बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू में ये मेरे पहला वीडियो है। मेरे एक सीनियर ने और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि उर्दू में वीडियो बनाओ तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैं आज के बाद उर्दू में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं पुश्तो में आप लोगों को समझा सकता था उसी तरह उर्दू में भी समझा सकूँ। तो आज मैं बात करेंगे हम ग्रेविडिटी और पैरिटी की। जो हमारे पास जो ऑप्स की हिस्ट्री होती है उसमें हम पूछते हैं ग्रेविडिटी और पैरिटी के बारे में, एलएमपी के बारे में, एडीडी के बारे में, पीयूजी के बारे में। अब ये जो ग्रेविडिटी और पैरिटी है ये क्या है? जी पी। ये जी पी का क्या मतलब है? जी का मतलब ग्रेविडिटी, पी का मतलब पैरिटी। जी का मतलब है कि नंबर ऑफ कंसेप्शन, कि कितनी बार ये जो औरत है कितनी बार इसकी ये प्रेग्नेंट हुई है, हम ये पूछते हैं इसमें ग्रेविडिटी में। ख्वाह अगर वो अबॉर्शन हुई, मिसकैरेजेस हुई है, जितनी भी है, लेकिन ग्रेविडिटी में हम वो सारे कुछ लिखेंगे। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ कंसेप्शंस, कितनी बार ये औरत जो है ना ये प्रेग्नेंट हुई है, हम ये लिखेंगे। तो ये ग्रेविडिटी का मतलब है कि कितनी बार इसकी जो प्रेगनेंसी है वो एज ऑफ वाइबिलिटी से ऊपर गई है। मतलब 20 एज ऑफ वाइबिलिटी है 24 वीक्स के तक पहुंची है या 24 वीक्स के बाद तक पहुंची है, तो हम इसको पैरिटी कहते हैं। फिर फ़र्ज़ करें एक औरत आई है और इसके ये वाली जो प्रेगनेंसी है ये 5वीं प्रेगनेंसी है और इससे पहले इसके 4 बच्चे हैं, तो हम लिखेंगे G5P। अगर ये वाली प्रेगनेंसी जो है अभी ये 24 वीक्स के बाद आई है ये औरत, तो हम 5 लिखेंगे। और अगर ये वाली प्रेगनेंसी 24 वीक के पहले है, मतलब 21 वीक से या 20 वीक है या 10 वीक से या 3 वीक से, जो भी है, लेकिन 24 वीक से पहले है, तो हम लिखेंगे G4। इसमें हमने 5 इसलिए लिखा कि 24 वीक के बाद आई है, 24 वीक्स उसकी प्रेगनेंसी की 24 वीक्स हो चुके हैं, तो हम ये लिखेंगे। फिर हम इस P को है ना, ये जो P है इसको हम फिर डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। एक मेथड ये है कि हम G5 है हमारे पास और P भी 5 है फ़र्ज़ करें, तो हम लिखेंगे अब इस P को हम डिवाइड करेंगे, इसको हम इस तरह डिवाइड करें P0 + 0। इस 0 का मतलब है एबॉर्शंस और इसका मतलब है अलाइव। अब फ़र्ज़ करें ये पांचों अलाइव है, तो हम लिखेंगे P0 + 5, ये हम इस तरह लिखेंगे। या 0 न लिखे तो P5 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक मेथड है। फिर ये जो अलाइव है इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। आते हैं LMP पर। LMP का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब इसमें हम ना पेशेंट से पूछते हैं कि आपके जो लास्ट पीरियड्स आए थे तो वो कब आए थे, क्या डेट थी, कौन सा महीना था। अगर पेशेंट को ये मालूम ना हो, याद ना हो, पेशेंट को अगर याद ना हो अपने कोई फंक्शन तो नहीं था आपके घर में, या ईद तो नहीं थी, या रमज़ान तो नहीं था, हम ऐसे इवेंट्स बताएंगे ना पेशेंट को जो जिसकी डेट हमें मालूम हो। अगर इसके दौरान वो कहेगी, पेशेंट कहेगी कि ईद से पहले या ईद के बाद मेरा आखिरी पीरियड था, या उन दिनों हमारी फैमिली में शादी थी या हमारे पड़ोस में शादी थी, औरतों को ये याद रहता है ना, तो हम यही पूछेंगे। फिर इसके बाद EDD है। EDD का मतलब है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये हम इस तरह मालूम करते हैं कि हम LMP के साथ 9 मंथ्स + 7 डेज़ ये हम ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करें किसी की
LMP जो है ना वो 1 जनवरी है, तो हम 1 जनवरी के साथ ये ऐड करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर आ गया और सितंबर में कौन सा डेट 7 डेज के साथ ऐड करें, तो 7 सितंबर उसका EDD हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास POG है। तो POG का मतलब है पीरियड ऑफ गेस्टेशन, के अगर परस करे कोई औरत आ जाए हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल आ जाए, कोई औरत हॉस्पिटल आ जाए और वो कहे कि मेरा कौन सा महीना अभी चल रहा है, तो हम LMP से, या कौन सा हफ्ता मेरा चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम LMP है उसके साथ जो जितने आज तक जो डेट है उस तक काउंट करेंगे और फिर वो जो डेज़ है उसको 7 पर डिवाइड करेंगे। फर्ज करें वही 1 जनवरी है, फर्ज करें ये 1 जनवरी है किसी की LMP, तो LMP तो अब हम इस 1 जनवरी के साथ ऐड करेंगे। आज तक सितंबर है, तो 17 सितंबर तक हम ये जो जितने भी डेज़ है इसको काउंट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे फिर 7 पर। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 प्लस 28 डेज़ फरवरी के हो गए, फिर मार्च के 31, फिर मार्च के बाद अप्रैल के 30 हो गए, और फिर मई के 31 हो गए, और फिर जून के 30 हो गए, और जुलाई के 31 हो गए, और अगस्त के 31 हो गए, और फिर ये सितंबर के 17 डेज़। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम इसको जमा करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे 260 डेज़। अब इन 260 डेज़ को हम डिवाइड करेंगे 7 पर, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि इसको कैलकुलेटर के साथ नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेटर के साथ अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा जो डेट है वो ठीक नहीं आएगा, हमारे जो वीक्स है वो ठीक नहीं आएंगे। तो 7 3 21, ठीक है, ये हमारे पास 5 और 0, और 7 7 49 और 1। हम इसको 0 और इसको डिवाइड करेंगे 7 पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ आ गए, हमारे जो इसका POG है वो है 37 वीक्स प्लस 1 डे, ये इसका पीरियड ऑफ गेस्टेशन आ गया। ये आसान है बिल्कुल, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशंस आ गए। इस तरह हमने सब कुछ कैलकुलेट करना है, और अगर फिर भी किसी को अपने LMP याद ना हो तो हम जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड उसकी हुई है उससे भी डेट मालूम कर सकते हैं, EDD और ये सारी चीज़ें।